स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल लव इज सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज बताने वाला हूं कठोर दायित्व के बारे में, यानी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के बारे में, जिसको एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहते हैं। ये अक्सर बीएनएस यानी क्राइम लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। समझेंगे दोनों सिद्धांतों के बारे में जो अक्सर सवालों में पूछे जाते हैं, लॉ के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, यानी कठोर दायित्व की। यदि कोई व्यक्ति अपने परिसर में कोई खतरनाक वस्तु यानी डेंजरस थिंग्स रखता है और वह किसी तरह से बाहर निकलकर नुकसान पहुंचाती है, तो वह दोष के बिना भी उत्तरदायी लायबल होगा। यानी यदि कोई व्यक्ति खतरनाक चीज़ रखता है जो डेंजरस हो, जिससे किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है, वो चाहे कोई वस्तु हो या कोई तालाब हो या कोई गैस हो या कोई जानवर हो, तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए किसी ने शेर पाल रखा है, कुत्ता पाल रखा है, ये क्या है खतरनाक डेंजरस एनिमल्स में आते हैं और उसको पाल रखा है। यदि वो बाहर निकल के किसी को काट लें, किसी को नुकसान पहुंचा लें, तो मालिक किस भांति जिम्मेदार है उसके बारे में प्रावधान करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपने खेत में पानी का टैंक बनाता है जिससे रिसाव होता है और पड़ोसी की ज़मीन को नुकसान होता है। भले ही उस व्यक्ति ने टैंक मजबूती से बनाया हो, फिर भी वह स्ट्रिक्टली लायबल होगा। यानी टैंक अपने ही खेत में बना है, लेकिन पानी का रिसाव हुआ, पानी का टैंक फटता है, पड़ोसी को नुकसान होगा, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिसने टैंक बनवाया है। एग्जाम्पल 2, इंडिया केमिकल फैक्ट्री। एक केमिकल फैक्ट्री से कुछ गैसें लीक हो गई जिसमें स्थानीय निवासियों की फसलें जल गई। फैक्ट्री ने सुरक्षा इंतजाम किए थे, लेकिन रिसाव फिर भी हुआ। इसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माना गया और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू हुई। इस सिद्धांत में रायलैंड बनाम फ्लेचर का वाद बहुत ही फेमस है, जो अक्सर एग्जामों में पूछा ही जाता है। ये इंग्लिश टॉर्ट लॉ से संबंधित है। ये यूके का मामला है, भारत का नहीं है। जिसमें फैक्ट थे, एक व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में पानी का टैंक बनवाया, उसमें रिसाव हुआ और पड़ोसी की खदान में पानी भर गया। कोर्ट ने निर्णय दिया, कहा कि यदि कोई खतरनाक वस्तु अपने उपयोग में लाता है और वह बाहर निकलकर किसी को हानि पहुंचाती है, तो वह उत्तरदायी होगा। यानी भले ही आप अपनी ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन खतरनाक वस्तुएं उसमें रख रहे हैं और अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाती हैं, वहां से एस्केप हो जाती हैं, निकल जाती हैं और दूसरे को क्षति पहुंचाती हैं, तो उस क्षति के लिए उत्तरदायी कौन होगा? जिसने ऐसा कार्य किया है। वहीं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन हैं। अपवाद हैं प्लेंटिफ की गलती, नुकसान खुद पीड़ित की गलती से हुआ हो, कोई व्यक्ति टैंक में कूद गया हो या टैंक तोड़ दे, तो वहाँ पर किसको? प्रतिवादी को छूट मिल जाएगी, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। एक्ट ऑफ गॉड हो, यानी कोई दैवी आपदा जैसे भूकंप से टैंक फट जाए, प्राकृतिक कारण सुनामी या तूफान, ऐसे कोई अगर जो आते हैं कारण होते हैं किसी वस्तु को लेकर, तो वहाँ पर प्रतिवादी को दंडित नहीं किया जाएगा। थर्ड पार्टी की गलती, यानी कोई तीसरा व्यक्ति नुकसान कर दे, गलती कर दे, मिस्टेक करे, किसी तीसरे व्यक्ति की गलती से नुकसान हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कोई चोर टैंक तोड़ दे तो वहाँ पर प्रतिवादी की गलती नहीं होगा, या प्लेंटिफ की सहमत हो, यानी वादी की खुद की सहमत हो, तब भी नहीं प्रतिवादी को दंडित किया जाएगा। कोई क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर पड़ोसी ने खुद के लिए पाइपलाइन ली और रिसाव हो गया, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं है, यानी कंपनी वो जिम्मेदार नहीं, चाहे प्रतिवादी हो, कंपनी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, वो कभी जिम्मेदार नहीं होगी यदि ये 4 कारण अपवाद शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, यानी पूर्ण उत्तरदायित्व। ये भारत द्वारा विकसित खुद का सिद्धांत है, क्योंकि भारत में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू नहीं होती है, वो यूके का सिद्धांत है। भारत के न्यायालयों ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी लागू की है। यहाँ पर किसी भी अपवाद
को मान्य नहीं ठहराया गया है, यदि नुकसान हुआ है तो उसके लिए प्रतिवादी हमेशा जिम्मेदार होता है। यदि कोई उद्योग या संस्था खतरनाक गतिविधि करती है और उससे नुकसान होता है तो वह बिना किसी अपवाद के पूरी तरह जिम्मेदार होगा। कोई अपवाद मान्य नहीं होते हैं। प्रमुख केस है इससे रिलेटेड MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का मामला है। तथ्य थे दिल्ली में श्री राम फर्टिलाइजर कंपनी से ओलियम गैस लीक हुई जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेंजरस एक्टिविटी करने वाली संस्था को कोई बचाव नहीं मिलेगा, उन्हें एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सामना करना होगा। यानी इंडिया में यदि कोई डेंजरस वर्क करता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, कोई भी अपवाद मान नहीं है, भले ही वादी की ही गलती क्यों ना हो, थर्ड पार्टी की गलती हो, भले कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जैसे भूकंप या सुनामी या तेज तूफान, उससे नुकसान हुआ हो, तब भी यहाँ पर कंपनी को, व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाएगा क्योंकि अपवादों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 का मामला है। यूनियन कार्बाइड की गैस फैक्ट्री में मेथाइल आइसोसाइनाइड यानी माइक गैस लीक हुई, 3000 प्लस लोगों की जान गई, लाखों घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी लागू की, चाहे आपने सुरक्षा मापदंड का पालन किया हो या नहीं, जिम्मेदारी आपकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति चाहे जितने सुरक्षा मापदंड पूरे किए हों या ना किए हों, यदि उससे गलती होती है, खतरनाक कार्य करता है, नुकसान होता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी प्रतिवादी की होगी, वादी को क्षतिपूर्ति मिलेगी। ये आपराधिक विधि में भी सिद्धांत लागू होते हैं यदि यह अपराध घटता है तब। फिर है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एग्जाम्पल और अंतर। दो अलग अलग कंपनियों ने गैस लीक होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, कंपनी ए ने सभी सुरक्षा उपाय अपनाए लेकिन आंधी से टैंक फटा, बचाव मिल सकता है क्योंकि ये क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर्गत है, तो कोई बचाव नहीं मिलेगा। कब? जब एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी। कंपनी बी ने, जैसे बी ने गैस भंडारण किया और रिसाव से 10 लोग मारे गए, कोई बहाना नहीं चलेगा, यानी कोई अपवाद यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ एब्सोल्यूट लायबिलिटी लागू होती है। इंडिया में पूर्ण रूप से कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, फिर चाहे किसी व्यक्ति का कार्य हो तब भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कहाँ उपयोगी है ये? एनवायरमेंटल लॉ, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, PILs अंडर आर्टिकल 32, 226, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, इन जगहों पर ये दोनों सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसी के तहत लायबिलिटी यानी दायित्व को तय किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी लागू है जबकि UK में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वहाँ पे अपवाद दिए जाते हैं। यदि प्लेंटिफ की गलती हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो या थर्ड पार्टी की गलती हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, प्रतिवादी को दंडित नहीं किया जाता। लेकिन भारत में ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी सुरक्षा मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बने रहें लाइव सचिन के साथ पाने के लिए नई नई जानकारी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।